हे गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग का कोर्स। तो कोर्स शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने इंडेक्स की जानिब। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है एंड साथ ही साथ हम देखेंगे पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि हम इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एथिकल हैकिंग क्या होती है एंड देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स, कितने टाइप्स के हमारे पास हैकर्स होते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम के किसी भी सिस्टम पर कितने तरह के अटैक्स हो सकते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड देन हम डिस्कस करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन के जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस इंस्टॉल करेंगे पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको सिस्टम पर इंस्टॉल करने के लिए वो सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए हम ये देखेंगे एंड देन हम फीचर्स देखेंगे पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स जो कि हैं क्या नाम है सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम के, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो एथिकल हैकिंग के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि लीगली ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स एंड सर्विसेज। लीगली ब्रेकिंग इनटू सिस्टम एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि हम किसी भी सिस्टम को परमिशन मतलब कि किसी भी सिस्टम की परमिशन लेकर उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को देखना, उसको फाइंड करना एंड देन उसको एक्सप्लॉइट करना ताकि उसकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको फाइंड किया जा सके और फाइंड करके उसे दूर किया जा सके। तो हमारे पास ये एथिकल हैकिंग के अंदर आ जाता है एंड देन हमारे पास होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे और वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके हम क्या करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं। तो ये चीज़ भी हमारी केस में आ जाती है एथिकल हैकिंग के अंदर। एंड देन हमारे पास क्या है सिक्योरिंग द साइबर वर्ल्ड। इसका हमारे पास जो एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का जो मेन पर्पस जो है वो हमने क्या होता है हमारा, हमने साइबर वर्ल्ड को क्या करना है, सिक्योर करना है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है एथिकल हैकिंग के अंदर आ जाता है। एंड देन हमारे पास क्या होता है डिफीटिंग बैड हैकर्स। डिफीटिंग बैड हैकर्स का मतलब ये है कि हमारे पास तीन तरह के हैकर्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वाइट हैट हैकर्स एंड हमारे पास क्या होता है ब्लैक हैट हैकर्स एंड देन हमारे पास होता है ग्रे हैट हैकर्स। तो बैड हैकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। तो बैड हैकर्स क्या करते हैं कि आपकी किसी भी सिस्टम को, किसी भी विक्टिम के सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं और वो डाटा वो अपनी मर्ज़ी से, अपने एडवांटेज से, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। हो सकता है कि वो डाटा गैदर करके, कलेक्ट करके वो विक्टिम को ब्लैकमेल करें, हो सकता है कि वो उस डाटा को कहीं सेल करें। तो ये काम होता है बैड हैकर्स का। लेकिन हमारा जो काम होता है एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का वो ये होता है कि हम हैकर्स को डिफीट कर सकें। तो ये है हमारे पास एथिकल हैकिंग क्या होती है। एंड देन हम डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह के हैकर्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि तीन तरह के हैकर होते हैं। पहला हैकर क्या होता है, उसका नेम क्या है, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर। वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं कि एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के पर्सन होते हैं। ये क्या करते हैं कि हम एक परमिशन लेकर और किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं एंड देन उसकी सिक्योरिटी फीचर्स को इन्हांस करते हैं।
ये काम होता है हमारा वाइट हैट हैकर्स का। उसके बाद हमारे पास होता है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स को समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। ब्लैक हैट हैकर्स अभी मैंने आपको बताया, वो क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को विदाउट एनी परमिशन उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं और उन वल्नरेबिलिटीज़ को, उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं और एक्सप्लॉइट करके वहाँ से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और हो सकता है वो डाटा किसी और को सेल करें या वो आपको, जिसका वो डाटा हो, उसे ब्लैकमेल करें। तो ये होते हैं हमारे पास वाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। उसके बाद हमारे पास क्या तीसरे नंबर 3 पर है हमारे पास ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं, ये ना तो वाइट हैट हैकर्स होते हैं और ना ही ब्लैक हैट हैकर्स। ये क्या होते हैं कि हम दोनों का कम्बिनेशन, कुछ ये ग्रे हैट हैकर्स क्या करते हैं कि कुछ फंक्शंस जो कि वाइट हैट हैकर्स परफॉर्म करता है वो परफॉर्म करता है, और जो ब्लैक हैट हैकर्स जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, जो मीन के अटैक्स परफॉर्म करता है, वो भी कर सकता है। तो ये होता है हमारे पास ग्रे हैट हैकर। एंड देन हम देखते हैं कि कितने तरह के अटैक्स हो सकते हैं हमारे सिस्टम पर। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स का क्या मतलब है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स का मतलब ये है कि जब आज मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो यूज़र्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़। हो सकता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर हम क्या नाम है, कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हो। तो हैकर्स क्या करेंगे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की, उस विंडोज़ की कमी को फाइंड करके आपके उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम पर एक्सेस ले लेंगे। तो ये हमारे पास एक पहला अटैक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स। एंड देन हमारे पास होता है मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक्स। मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक्स का मतलब ये है कि जब भी आपके सिस्टम पर हो सकता है बहुत सारी सर्विसेज ओपन हो रही हों, चल रही हैं, हो सकता है क्या मतलब होती हैं कि कोई भी आपके सिस्टम पर काफ़ी सारी सर्विसेज चल रही होती हैं। होता यह है कि जब भी आप किसी सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप डिफ़ॉल्ट पे रख देते हो। तो इस चीज़ का हैकर फ़ायदा उठाकर उस सर्विसेज की जो कमी है, कमज़ोरी है, उसका फ़ायदा उठाकर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और आपके सिस्टम पर एक्सेस ले लेते हैं। तो मिस कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास दो तरह के अटैक्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड देन हमारे पास होता है कि एप्लीकेशन लेवल अटैक। एप्लीकेशन लेवल अटैक ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स होता है और ना ही मिस कॉन्फ़िगरेशन। मीन के ना तो वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से अटैक होता है और ना ही किसी सर्विसेज की मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये एप्लीकेशन लेवल अटैक क्या होता है कि हो सकता है कि आपके सिस्टम पर अपाचे सर्विसेज ओपन हो और आपने क्या किया हो, वहाँ से एक एक्स नामी एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल किया हो, तो वो उसे आप यूज़ कर रहे हो। तो हैकर क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके और उस वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ कर, फाइंड करके उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। याद रहे कि ये जो एप्लीकेशन लेवल अटैक होता है वो किसी एप्लीकेशन की कमज़ोरी की वजह से होता है। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स, मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक्स एंड एप्लीकेशन लेवल अटैक्स की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास होता है श्रिंक रैप कोड अटैक। ये होता है एप्लीकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी कोड के अंदर कुछ कमी की वजह से अटैकर क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठाकर सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ अटैक ऑन अ सिस्टम। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। एंड देन हम देखते हैं कि हम व्हाट इज़ पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम इस कंप्लीट कोर्स के अंदर, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के कंप्लीट कोर्स के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं
जिसका नेम है पैरोट ओएस। पैरोट ओएस क्या है? तो ये है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स है तो वो क्या होगा, ओपन सोर्स होगा, और ये किस पे बेस कर रहा होता है, डेबियन बेस है। पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास, डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे फाउंड किया 2013 में भी ये फाइंड हुआ। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। तो डेवलप फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग, और ये इसका बनाने का मकसद ये था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड देन एथिकल हैकिंग, ये दो पर्पस थे पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम पैरोट यूज़ करने वाले हैं वो सिस्टम पर चलने के लिए उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सीपीयू जो हो एटलीस्ट 1 गीगाहर्ट्ज़ कोड्स की स्पीड का हो, और उसके बाद है हमारे पास ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम है वो 32 बिट एंड 64 बिट बोथ सपोर्टिव। मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी स्मूथली चल सकता है एंड 64 बिट आर्किटेक्चर पर भी चल सकता है। और साथ ही साथ ये पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हमें जीपीयू की ज़रूरत जो है वो मैंडेटरी नहीं होती। मतलब ये है कि पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमारा जीपीयू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जबकि काली लिनक्स के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जीपीयू का होना लाजमी है। और उसके बाद हमारे पास जो रैम की जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो है हमारे पास 256 MB, और 256 अगर हो तो फिर भी हमारा पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है। और इसके अलावा अगर 512 MB की रैम हो तो वो उस पर भी हमारा रैम पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्मूथली यूज़ हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है फीचर्स ऑफ पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी। मीन के हमारे पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है कस्टम हार्डन्ड लिनक्स कर्नल इन एवरी बिल्ड। मतलब कि हमारे पास जो कर्नल है वो यूज़ होता है इसके अंदर पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और एंड देन हम उसके अंदर है कि मोर टूल्स प्री इंस्टॉलेड देन काली लिनक्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर काली लिनक्स से ज़्यादा टूल्स हैं हैकिंग के लिए। और हमारे पास क्या है नंबर 3 पे चॉइस ऑफ मल्टीपल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है कि मल्टीपल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट देता है। आप पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके आप विंडोज़ को किसी भी और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और नंबर 4 पर है हमारे पास लाइट वेट ऑन रैम। ये हम जो पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे अच्छी चीज़ ये है, पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को जो ज़रूरत होती है रैम वो सबसे कम होती है। तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन है एथिकल हैकिंग एंड पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम वो समझ आ गया होगा। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी की रिलेटेड वीडियोस लाएंगे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।